जिन्होंने मन नहीं बनाया होगा। मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, मैं इस बहन के लिए सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। मैं पिछले 7-8 साल से जब इन टीवी चैनलों पे कोई भी डिबेट देखता हूं और मुझे लगता है कि देश में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए अलग ऐलान बिना डरे हुए लड़ रहे हैं, तो उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम अगर मैं कोई रखूंगा तो वो बहन रागिनी नायक का है। मैं इसलिए रागिनी जी के लिए आपसे अपील करने आया हूं। मेरे भाई, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है कि बुरे को बुरा कह दो। हम जानते हैं कि आप बुरे को बुरा कहते हैं, लेकिन सिर्फ बुरे को बुरा कह देने से काम नहीं चलेगा। जो अच्छा है उसके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। हम बहुत सारी लड़ाइयां इसलिए भी हार जाते हैं कि हमारे हाथ में अब मोबाइल आ गया है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। हम एक कमेंट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये बहुत गलत किया, अरविंद केजरीवाल ने ये बहुत गलत बोला। याद है कोरोना के दौरान किस तरह से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार मरकज के लिए क्या क्या बोलती थी, क्या क्या स्टेटमेंट देती थी। याद है आप सारे लोगों को? भूलिएगा मत, भूलने वाली बात नहीं है। ये जो बहुरूपीय लोग हैं, ये अगर भेष बदल के आपके सामने आए हैं तो आपको भी याद दिलाना है कि नहीं, हमारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। शीला दीक्षित जी जैसी महिला, भद्र महिला, और 15 साल अगर पूरी दिल्ली का आप सही से सर्वे करेंगे ईमानदारी से, यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जो जानते हैं कि जितने फ्लाईओवर शीला जी ने बनाए, जितने मेट्रो स्टेशन शीला जी ने बनाए, उसमें एक का भी इजाफा नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी की सरकार। जो शीला जी ने बनाया था उस पे कभी नाम पलट करके, कभी दूसरा नाम चिपका करके, कभी रंग रोगन लगा करके, कभी पुराने स्कूलों का नाम बदल करके रंग रोगन लगा करके इन्होंने बताया कि हमने बहुत विकास किया। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची, फिर इन्होंने उनसे होड़ करने के चक्कर में फिर शराब बेचनी शुरू की। एक ने चाय बेची, एक ने शराब बेची। दरअसल इन्होंने आपके सपने बेचने का काम किया है, आपसे झूठ बोला है, और ऐसा प्रत्याशी आपको दिया, ऐसा विधायक आपको दिया जो 10 साल से आपके विधायक हैं, मैंने सुना है। लेकिन मैं आ रहा था तो सड़कें ऐसी हैं कि इस पे चलिए तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं कि आखिरी सफर कर रहे हैं। गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता। मेरे भाई, ऐसे में आपको एक फैसला तो करना पड़ेगा, एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, और उन दोनों की लड़ाई जो है वो रागिनी नायक जी से है। रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी की एक तेज तर्रार न सिर्फ प्रवक्ता है, बल्कि पार्टी की लीडरशिप इन पे भरोसा भी जताती है। राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मैंने अपनी आंख से देखा है। मुझको पार्टी ने कहा प्रॉपर, मैं महाराष्ट्र था, कल मेरा कार्यक्रम था, मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि इमरान बहुत शानदार चुनाव लड़ रही है रागिनी नायक जी, उनके लिए जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए, उन्हें समझाइए, उनको बताइए कि आदमी एक बार धोखा खाता है, 2 बार धोखा खाता है, तीसरी बार उसको संभलना चाहिए। 2 बार धोखा आप खा चुके हैं, अब तीसरी बार संभलने का वक्त है। किसी फिल्म का एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो आपकी अहमियत, आपके वोटों की अहमियत, आपकी खुददारी की अहमियत, आपके सम्मान की अहमियत सब रसातल में चली गई। इसलिए इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को, भाजपा को यह एहसास दिलाइए कि जे कॉलोनी की जनता, वजीरपुर की जनता बहन रागिनी नायक के साथ खड़ी है, और इस बार आप इनको विधायक बना करके असेंबली में भेजने जा रहे हैं। रागिनी बिना विधायक रहते हुए देश के टीवी चैनलों पर जिस मजबूती के साथ लड़ती है, जिस हिम्मत के साथ लड़ती है और बड़े बड़ों की बोलती बंद करा देती है, सोचिए अगर ये विधायक बन के असेंबली में खड़ी होंगी तो कितनी मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगी। मैं वो दिन देख रहा हूं
कि बहन रागिनी नायक असेंबली में होंगे दिल्ली की, तब इनकी आवाज को और मजबूती मिल चुकी होगी। हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से। अरविंद केजरीवाल साहब, हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिले सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो। मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। पिछले 10 साल में जिस तरह से दिल्ली को ठगने का काम किया गया है, पुराने स्टेटमेंट उठा के देखिए। झूठ बोलने के मामले में आम आदमी पार्टी वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पहले मैं सोचता था मोदी जी आगे हैं, फिर मैंने बाद में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण थोड़ा गंभीरता से सुने, तब मुझे लगा भाई ये तो उनसे भी आगे का आदमी है। मतलब कमाल है। चाय और दारू वाली बात तो आपने देख ही ली है, लेकिन झूठ बोलने में, बहुरूपियेपन में, जे कॉलोनी वालों, ये चुनाव झूठे और सच्चों के बीच में है। ये चुनाव बहुरूपियों और अच्छों के बीच में है। ये चुनाव बुज़दिलों और बहादुरों के बीच में है। आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं। फिर अरविंद केजरीवाल के झूठ के सामने आप ठगे जाएंगे, या फिर आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। वो सपना जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए देखा था,